Dear students, I hope you all are fine. We were reading the chapter Jhalkari of class 6th on page number 14. Students, in my previous video, I explained something that this chapter is related to the war of 1857. So we have read the page number 14 and 15. The last paragraph on page number 15 was left. So starting from this paragraph, in return for a large sum of money, Dulaji led them to a spot where there was a break in the wall, and the soldiers made their way into the fort through it at the dead of night. स्टूडेंट्स, दुलाजी कौन था जिसको ब्रिटिशर्स ने ब्राइब किया था, काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए थे और उन्हीं पैसों के बदले में दुलाजी ने उनको एक रास्ता दिखाया, एक ऐसी जगह दिखाई जहाँ पर एक वॉल ब्रेक था. वॉल ब्रेक दैट डजंट मीन कोई मतलब ब्रेक नहीं था वॉल में, बट वी कैन से ओपनिंग इन अ वॉल. यू कैन सी हियर, जो पहले फोर्ट होते थे दे हैड हाई वॉल्स और उनके अंदर सी हियर सम विंडो टाइप ओपनिंग्स. तो ऐसी ही एक ओपनिंग दुलाजी ने ब्रिटिशर्स को दिखाई ताकि वो जो सोल्जर्स हैं उसी ओपनिंग के थ्रू अंदर चले गए रात को. As they began to climb, झलकारी saw them and sounded alarm. जब वो ऊपर चढ़ रहे थे वॉल्स के तो झलकारी ने उन्हें देख लिया और ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगी और आर्मी को अलर्ट करने लगी. With loud cries, the Rani's army took up the fight and opened fire and the attackers fell back. जो रानी की आर्मी है वो लड़ाई के लिए आ गई. उन्होंने एनिमी के ऊपर, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके ऊपर अटैक किया और उनको पीछे ही गिरा दिया. द फाइटिंग कंटिन्यूड ड्यूरिंग द डेज एंड नाइट्स दैट फॉलोड. थ्रू द इंडियन ट्रूप्स वर डेयरिंग though the Indian troops were daring, they could not withstand the British attacks. The enemy fought their way steadily until they were outside the palace. स्टूडेंट्स, ये जो फाइटिंग है ये काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू रही. नो डाउट जो इंडियन सोल्जर्स थे दे वर वेरी ब्रेव, बट वो ब्रिटिश अटैकर्स के सामने नहीं टिक पाए. तो जो ब्रिटिश अटैकर्स थे, जो एनिमीज़ थे, वो कंटिन्यू डटे रहे अपनी फाइटिंग में और जब तक वो फोर्ट के अंदर रहे तब तक वो कंटिन्यू फाइटिंग करते रहे इंडियंस के साथ. 3 more terrible days of fighting followed. 3 दिन तक ये जो फाइटिंग है, भयानक लड़ाई चलती रही. नाउ द क्वींस एडवाइजर्स begged her to get out of the fort to safe place. Though reluctant at first, Lakshmi Bai agreed in the end. Dressed in an armor and carrying a dagger and 2 revolvers, she rode unrecognized through the enemy lines, down the hillside and out of one of the gates. स्टूडेंट्स, ये जो भयानक लड़ाई 3 दिन तक चलती रही, इसको देखकर जो क्वीन के मंत्री थे, जो रानी लक्ष्मीबाई के एडवाइज़र्स थे, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को बोला कि अब यहाँ पे रहना सेफ़ नहीं है. सो रानी लक्ष्मीबाई को यहाँ से चले जाना चाहिए किसी सेफ प्लेस के ऊपर. पहले रानी लक्ष्मीबाई ने मना कर दिया पर बाद में वो एग्री हो गई और उन्होंने एक अलग ही भेस में गई, एक आर्मी सोल्जर के भेस में गई, आर्मी की ड्रेस डाली और उन्होंने एक डैगर और 2 रिवॉल्वर्स अपने साथ ली और वहाँ से बाहर निकल गई एक गेट के थ्रू. झलकारी वेंट विद हर फॉर पार्ट ऑफ द वे. एज सुन एज शी न्यू द रानी वॉज सेफ, झलकारी डिस्गाइज्ड हर सेल्फ इन लक्ष्मीबाई's क्लोथ्स एंड राइडिंग हर वाइट हॉर्स रिटर्न टू द फोर्ट्रेस. स्टूडेंट्स, जो झलकारी है वो भी रानी लक्ष्मीबाई के साथ तब तक गई हॉर्स पे जब तक उसे लगा कि वो अब रानी लक्ष्मीबाई सेफ़ हैं. फिर वो रानी लक्ष्मीबाई का भेस करके, उसके जैसे कपड़े पहनकर और रानी लक्ष्मीबाई के वाइट हॉर्स पर वापस आई. ये उनका एक ट्रिक था ताकि जो सोल्जर्स हैं उनको ये लगे कि रानी लक्ष्मीबाई ही वापस आई है. द ब्रिटिश सोल्जर्स सॉ हर एंड मिस्टेकिंग हर फॉर द रानी as she had intended them to do, surrounded her.
They led her to their commander. The commander looked at captive closely, but he was not sure at all that she was the queen. सेम जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्होंने झलकारी को रानी लक्ष्मीबाई समझकर पकड़ लिया और अपने कमांडर के पास लेके गए। कमांडर ने झलकारी को बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखा, पर उसको नहीं पता था कि ये कौन है, क्योंकि उसने रानी लक्ष्मीबाई को नहीं देखा था। कॉल दुलाजी एट वंस, ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, दुलाजी विल नो। तो उस कमांडर ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि दुलाजी को बुलाओ, वो बता सकता है कि ये रानी लक्ष्मीबाई है। When Jhalkari saw Dulaji, her eyes blazed with anger and she shouted, "You traitor, you coward, you shameless betrayer of your people." तो झलकारी ने जब देखा कि दुलाजी तो हमारे सोल्जर्स में था, जो हमारा गनर था दुलाजी, उसने हमारे साथ चीटिंग की है, तो वो दुलाजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शाउटिंग करने लगी। उसको बोली कि तुम मतलब अपने ही पीपल के साथ चीटिंग कर रहे हो। द इंग्लिश मैन आस्क्ड दुलाजी, इज दिस रानी लक्ष्मीबाई? इंग्लिश मैन ने दुलाजी से पूछा कि ये रानी लक्ष्मीबाई है। नो, शी इज़ नॉट, आंसर्ड दुलाजी। डू यू थिंक इट इज़ सो ईजी टू कैप्चर द रानी? दुलाजी ने बताया कि ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है और रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ना, एंड दिस इज़ नॉट ईजी टू कैप्चर रानी लक्ष्मीबाई। द कमांडर वॉज फ्यूरियस दैट they had been tricked. He knew that if Jhalkari was allowed to go free, she would be dangerous, so she was sentenced to death by hanging. Students, now the commander got angry and lost his temper. When commander came to know that it was Jhalkari's trick, he got angry and he thought that Jhalkari will be dangerous for them if they release her. सो शी वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय हैंगिंग, इसलिए उन्होंने उसको फांसी पे लटका दिया झलकारी को, क्योंकि उनको लगा कि झलकारी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है अगर उन्होंने उसको छोड़ दिया। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, झलकारी आंसर्ड प्राउडली। मौत से पहले झलकारी ने बड़ी ही प्राउडली आंसर किया कि मुझे मौत का डर नहीं है। एज दे लेड हर टू हर डेथ, शी शाउटेड आउट टू द ब्रिटिश, बीवेयर, यू विल नेवर कॉन्क्यूर अस, वी विल राइज अगेन एंड फाइट बैक अंटिल वी विन आवर फ्रीडम। जब वह उसको उसकी मौत के पास लेके जा रहे थे झलकारी को, तो झलकारी ने बहुत ही ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहा कि तुम बचकर रहना, क्योंकि तुम लोग हमें कभी भी जीत नहीं सकोगे। हम हमेशा बार बार हम उठेंगे और फाइटिंग करेंगे जब तक हमें हमारी आज़ादी नहीं मिल जाती। साइलेंस, दे शाउटेड, बट शी वुड नॉट बी साइलेंस्ड। शी क्राइड आउट, लॉन्ग लिव लक्ष्मीबाई, लॉन्ग लिव फ्रीडम। जो ब्रिटिश एनिमीज थे, जो कमांडर थे, उन्होंने झलकारी को चुप करवाया, साइलेंस होने के लिए बोला, बट शी वुड नॉट बी साइलेंस्ड। वो चुप नहीं हुई और वो ये कहती चली गई, जिंदाबाद लक्ष्मीबाई, जिंदाबाद आज़ादी, आज़ादी जिंदाबाद, आज़ादी जिंदाबाद। So students, as this was the chapter related to the history, related to the War of 1857, I hope you all understood this chapter, and we will discuss the back exercise in my next video. Thank you. Have a wonderful day.